तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ, मेरी इस वीडियो के अंदर जो है किसी भी तरह की कोई भी टेक रिकमेंडेशन नहीं होगी, हम प्योर चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। और अब चलते हैं सीधा अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है, पिछले हफ्ते सर मैं आ नहीं पाया था, थोड़ा बिज़ी था। उससे पिछले हफ्ते हम लोग देख रहे थे कि क्या बात करके गए थे और अब आने वाले हफ्तों के अंदर क्या होने की संभावना है। सबसे पहले एक बार मैं ब्रॉडर पिक्चर हर बार की तरह आप लोगों के लिए सेट कर देता हूँ। हम पिछले काफ़ी महीनों से बात करते हुए आ रहे हैं कि हम ऊपर से नीचे की वेव के अंदर हैं। उस वेव के अंदर हम लोगों ने देखा था बीच-बीच में बाउंसेस भी चल रहे थे और उसके बाद हम लोगों ने एक फाइनल लाइन नीचे की तरफ मारी थी, जो हम लोगों ने देखा था पोस्ट जो हमारा बजट था उसके बाद हम लोगों ने एक बार नीचे की तरफ 22,000 का लो मारा था, जो हमारा टारगेट पिछले 3 महीने चलता आ रहा था। 22,000 के लेवल के ऊपर मैंने आप लोगों को बोला था ये एक एरिया ऐसा है जहाँ से एक बार जो है निफ्टी सपोर्ट ले सकती है, मतलब ये वाला एरिया दुनिया को ही दिख रहा था, हाँ भाई इधर कहीं न कहीं यहाँ से बॉटम बन जाएगी। मेरी आपसे उन लोगों से बात हुई थी यहाँ से बाउंसेस तो आ सकते हैं, लेकिन सर मेरे हिसाब से कोई भी बॉटम यहाँ पे 22,000 के आसपास निफ्टी के अंदर नहीं बनने वाली, और जो भी जो लो लगेगा वो आज ही तो कल कटेगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हाँ भाई नीचे निफ्टी जो है 22,500 के नीचे आके एक बार खड़ी हो गई थी, और उस वक्त हम लोगों ने बात करी थी कि जो इसका मिनिमम जो बाउंस था, जो 2 हफ्ते पहले हम लोगों ने बात की, मिनिमम जो इसका बाउंस था वो कहीं न कहीं इधर ही कहीं न कहीं आके खत्म हो जाना चाहिए। अगर ये सर ऊपर की तरफ जो है 22,800 को ऊपर की तरफ काटेगा, तो ये कहीं न कहीं अपने बाउंस को जो है रिकवरी में कन्वर्ट करेगा। फिर वो हम लोग देखेंगे रिकवरी कितनी आएगी, कैसे आएगी। लेकिन एक बात आप लोग मान लेना, वीडियो अभी भी आप लोगों के पास है, लिंक अभी भी आप लोगों के पास है। मैंने आप लोगों को उस वक़्त ये वाली बात बोली थी कि ऊपर की तरफ जो 22,600 अगर ये काटेगा, तो जो चाल बनेगी ना सर वो बहुत ज़्यादा तेज़ बनेगी और सीधी बनेगी, क्योंकि इसका उधर नीचे खड़े होने का टाइम और प्राइस पूरा हो गया था। तो अब इसको आइदर साइड ऊपर या नीचे की तरफ काटना था। अगर नीचे की तरफ 22,300 काटता, नीचे कंटिन्यू हो जाता, 22,600 ऊपर की तरफ काटा, तो ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो गया था ये। और हम लोगों ने फिर उसके बाद देखा था कि एक ही हफ्ते के अंदर जो है निफ्टी 1000 पॉइंट से भी ऊपर की रैली इसने निफ्टी ने बना दी। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि निफ्टी ऊपर की तरफ 23,800 के एरिया के अंदर भी आ गई, जो हमारा पिछले महीने का जो है आखिरी लेवल था। अब आप लोगों को पता है कि मेरे जो मंथ के आखिरी लेवल है वो कैसे काम करते हैं। मंथली के जो आखिरी लेवल होते हैं उनकी दो तरह, हम लोग उनको दो तरीके से देखते हैं। अगर वहां पे मार्केट पहुंचती है तो जो पिछला ट्रेंड है जो चल रहा था, आइदर वो खत्म हो जाता है, मतलब मान लो कि कोई करेक्शन पीछे से शुरू हुई, करेक्शन भी एक तरह का वही है कि हाँ काउंटर ट्रेंड जो था, या तो वो वहां पे खत्म हो जाएगा, या फिर पिछला जो बड़े वाला ट्रेंड है अगर वो वाला लेवल कटा तो बड़े वाला ट्रेंड ही रिवर्स कर जाएगा। आइदर रिवर्स दोनों केस के अंदर आएगा, आइदर ट्रेंड का या करेक्शन का। तो इस बार मैंने आप लोगों को ग्रुप में भी बोला है, सबको साफ बोल दिया था कि इस बार मेरे को लग रहा है साफ कि ये जो है कहीं ना कहीं ट्रेंड नहीं रिवर्स हुआ, जो हमारा पीछे डाउन ट्रेंड चल रहा है, जो उसका बाउंस है, जो उसका काउंटर ट्रेंड है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आके जो है खत्म हो सकता है। हम लोगों ने देखा मार्केट ऊपर गई, इंटरडे के अंदर 23,800 को भी 860 तक ऊपर की तरफ हाई लगाया, और उसके बाद जो है वहां से भारी होनी शुरू हुई। मेरे पिछली बार की वीडियो के अंदर बात बोली थी कि एक 78% की रिट्रेसमेंट आ रही है, वहां पे 200 की डीएमए भी आ रही है 400 के आसपास, और फाइनल में आप लोगों को लाइन लगा के गया था 830 की। मैंने आप लोगों को साफ उस वक्त बोला था कि अगर निफ्टी यहाँ से भारी होते हुए दिखती है, यहाँ पे डांस करती हुई दिखती है, और सर समझ जाना इसने अपना बाउंस का काम यहीं पे निपटा दिया है, और एक बार हम लोग नीचे की तरफ कंटिन्यू कर देंगे। हम लोगों ने फिर देखा कि इसने वहीं पे डांस करना शुरू किया। पहले 3-4 दिन तो हम लोग खड़े रहे, फिर हम लोगों ने देखा पिछले हफ्ते शायद मंडे को, एक बार देख लेता हूँ, मैं कंफर्म कर देता हूँ। हाँ, ट्यूसडे को, सॉरी ट्यूसडे को सर इसने नीचे की तरफ मतलब खोला तो मतलब ठीक था, ऊपर की तरफ रिकवरी आई और वहां से सर ट्रैपिंग होनी शुरू हुई, और उसके बाद सर नीचे की तरफ पूरा उतार दिया। और हम लोगों ने देखा कि उसके बाद 2 दिन मार्केटें खड़ी रही, लेकिन कल जो है ट्रेड वॉर, जो इसकी ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाए हैं उसकी ट्रेड वॉर के चक्कर में मार्केटें जो है 300 पॉइंट गिरी, और जो सर यूएसए मार्केटों के अंदर तो बिल्कुल आग होगी। जो मैं आप लोगों को पिछले करीब जब से ट्रम्प आया था 2024 नवंबर के आसपास से मैं आप लोगों को साफ बोलता आ रहा था कि इधर सर यूएसए के अंदर जो है थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी गड़बड़ आने वाले टाइम के अंदर दिख रही है, क्योंकि सर आप समझो कि पूरी दुनिया ना मतलब तेजी में थी, लोगों को सर 2016 याद आ रहा था कि हाँ भाई ट्रम्प आएगा और सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा, मार्केटें बहुत ज़्यादा चीयर करेगी। और मार्केटें काफ़ी ज़्यादा तेज होती हैं, मार्केटों ने भी ट्रम्प के आने की खुशी तो उस वक्त मनाई थी। उस वक्त मैंने आप लोगों को साफ बोला सर ये यूएसए वाले सर बहुत गंदा ट्रैप होंगे, और उस वक्त हम लोग भी 23,500 के घरों के आसपास ही खड़े हुए थे। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ तक तो सर निफ्टी आ गई है, लेकिन अब सर दोनों भाइयों को साथ में चलना पड़ेगा, और जो सर मेजर प्रॉब्लम आई वो यूएसए की तरफ से आई। आप लोगों ने अब साफ देखा खबरें कितनी गंदी गंदी यूएसए के अंदर लग रही है, और कोई किसी पे टैरिफ लगा रहा है, कोई किसी पे टैरिफ लगा रहा है, अभी चाइना ने टैरिफ लगा दिया। तो हम लोगों ने देखा यूएसए की मार्केटें
इंडेक्स इंडेक्स लेवल में मेजर इंडेक्स जो है डाउ और नैस्डैक 6-7% नीचे गिरे और 2 दिनों के अंदर ये 10-10, 12-12% नीचे की तरफ गिर चुके हैं। तो मोटा-मोटा सर अब चीज़ें ना कहीं न कहीं पता चलनी शुरू हो गई है। आप लोगों को याद होगा मैंने आज से 3-4 महीने पहले किसी वीडियो के अंदर बोला था हमारी मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। एक तरफ से हमारी मार्केट जो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट एनिमल है। वो अक्टूबर में नीचे आना शुरू हो गई और पूरे वर्ल्ड के इंडेक्स है ऊपर की तरफ टाँग के रखे हुए थे तब भी। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि आइदर जो है हम ऊपर चले जाएँगे या फिर वो नीचे आ जाएँगे। हम ऊपर जाएँगे इसकी संभावना कम है क्योंकि हमारे चार्ट अभी नहीं बोल रहे क्योंकि हम लोग स्मार्ट हैं, हम लोगों ने पहले ही नीचे आना शुरू कर दिया था। 15% की करेक्शन हम लोगों ने पहले ही शुरू कर दी और अब जो है नीचे आने के बाद जो है खबरें आनी शुरू हो गई है। तो हमारी मार्केट को कहीं न कहीं पता था कि आने वाले 6-8 महीनों के अंदर क्या होने वाला है। तो हमने सर 6 महीने पहले ही अपनी करेक्शन जो है वो शुरू कर दी और कहीं न कहीं हम लोगों ने इस चीज़ की बात भी करी थी। हम लोग तो बिल्कुल ही साइड होके बैठे हैं। आप भी मान के चलो अगर ये वाली वीडियोज़ वगैरह आप देखते हो तो आप उन करीब मान के चलो आप 5% के अंदर होंगे जो इस करेक्शन के अंदर बाहर होके बैठे हैं और आप उन 1% लोगों के अंदर हो जो नीचे से बाउंस चला था 22,000 से इसकी स्पीड इतनी तेज थी कि 99% लोग ट्रैप हुआ। पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों को बोला था कि साफ ही ट्रैपिंग है और ये सर बहुत गंदा ट्रैप करेगी सबको। हम लोगों ने अब देख लिया। आज की डेट के अंदर अगर मैं देखूँ तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो 600 पॉइंट के नीचे काम करा रही है। 500-600 पॉइंट और 300 पॉइंट हम तोड़ के गए हैं। तो आप मोटा-मोटा मान लो कि हम लोग ये 22,500 के आस-पास खुलेंगे। बाकी सर चार्ट के ऊपर आते हैं लेवल की बात करता हूँ। तो एक बार मैंने आप लोगों को पूरा ओवरव्यू दे दिया। सर सिचुएशन जो है ग्राउंड लेवल के ऊपर खराब होनी शुरू हो गई है। हम लोगों की ये बात पहले होती आ रही थी कि सर देखो भाव ने अगर एक बार खराब कर दिया अपने आप को तो सर सिचुएशन साथ-साथ जो है वो बदलती रहेगी और उसके बाद अगर पहले सही लग रही तो आने वाले दिनों के अंदर खराब होनी शुरू हो जाएगी। सर प्राइस बहुत स्मार्ट चीज़ है, मार्केट में बहुत ज़्यादा स्मार्ट चीज़ है। ये सर पहले ही सब कुछ डिस्काउंट करके चलती है और इस बार आप लोगों ने बिल्कुल अपनी आँखों के सामने देखा है। ठीक है? तो अब चलते हैं अपने सीधा चार्ट के ऊपर और आज निफ्टी का चार्ट भी देखेंगे और बाहर के चार्ट भी देखेंगे कि कैसे बड़ी-बड़ी कैंडलें जो है नीचे की तरफ बन रही हैं उनके अंदर। ये आ गया सर हमारे सामने निफ्टी का चार्ट। ये ऐड हटा दूँ ऊपर। तो ये हमारे साथ निफ्टी का चार्ट आ गया। पिछली बार जब मैं आया था तो निफ्टी यहाँ कहीं पे थी, यहाँ पे। ये फ्राइडे के दिन मैं आया था 21 मार्च में और मैंने आप लोगों को बोला 200 की डीएमए टेस्ट हो गई तो मैं आपको उस दिन एक लाइन लगा के गया था। वो सर लाइन ये थी 22,830 का एरिया था। ये इसको कर दिया मैंने 30। ये लाइन थी सर जो मैं आप लोगों के सामने लगा के गया था और हम लोगों ने देखा निफ्टी ने यहीं पे आस-पास यहाँ पे हाई मारा, डोजी ने यहाँ पे डांस किया और उसके बाद नीचे की तरफ उतारना शुरू कर दिया। पिछले हफ्ते मैंने ग्रुप में आप लोगों को बोल दिया था कि अगर ये 23,000 का नीचे हमारा वीकली का आखिरी लेवल था वो इस हफ्ते जो है कट गया है। तो मैंने आप लोगों को साफ बोला था कि अगर ये नीचे की तरफ लेवल कटता है तो आप सर समझ जाना कि नीचे का इसने खेल जो है वो कंटिन्यू कर दिया है। तो अब वीकली का एक बार लेवल कट गया तो पिछला जो ट्रेंड था जो ये यहाँ से चला था नीचे 22,000 से इस पूरे के ऊपर जो है डाउट पैदा हो गया, डेंट आ गया और अब कहीं न कहीं हम लोग एक नई चाल नीचे की जो है हम लोगों ने इस हफ्ते जो है शुरुआत कर दी है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम कैसे स्ट्रक्चर के अंदर हैं, क्या चल रहे हैं। सर देखो वेव स्ट्रक्चर तो सर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। पिछली बार जो मैं आया था मैंने आप लोगों को साफ बोला था कि ये एबीसी की करेक्शन लग रही है। यहाँ पे मैंने रिट्रेसमेंट लगा के दिखाई थी आप लोगों को। ये रिट्रेसमेंट मैंने आप लोगों को लगा के दिखाई थी और मैंने आप लोगों को 78 एक पहला लेवल है और उसके बाद जो 830 है प्रीवियस में हमारा ये हाई था, ये फाइनल लेवल होगा हम लोगों का। तो हम लोगों ने 78 पे तो ये रुका नहीं, ये हाई के पास चला गया और उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो है एबीसी बाउंस ही चल रहा है। ये एबीसी बना रहा है तो ये सिर्फ एक बाउंस का ही पार्ट होगा, इसके अंदर कोई भी इम्पल्स नहीं होगी। इम्पल्स मतलब 1 2 3 4 और उसके बाद एक 5 लगेगी ऊपर। अगर वैसा होते हुए दिखता है तो हम सोचेंगे लेकिन सर इसने पूरा ही उतार दिया। तो मैंने आप लोगों को ये भी बोला ये वाली जो चाल है, ये जो ए बी सी की चाल है इसके सी वेव जो है पूरी रिट्रेस होगी। तो अब सर मंडे को खुलते ही ये वाली पूरी चाल जो है वो रिट्रेस हो जाएगी। जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग बनाए थे सर सारे वो ट्रैप हो जाएंगे। तो मोटा मोटा आप मान के चलो एक बार हम लोगों ने नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। अब आ जाते हैं हम लोग लेवल्स के ऊपर। अगर मैं मान के चलूँ जो अपना गिफ्ट निफ्टी है वो बिल्कुल सही दिखा रही है तो हम लोग खुलेंगे सर कहीं ना कहीं 22,500 के आसपास। अब सर अगर हम लोग 22,500 के आसपास खुलते हैं ना तो सबसे पहले संभलने का एरिया वही है 22,500 के आसपास। संभलने का मोटा मोटा आप मान लो कि इंट्राडे का बाउंस एक आधे दिन तक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1-2 घंटे टाइप का बाउंस उन्हीं एरिया से आ सकता है। 22,500 का एक एरिया है पहला। दूसरा अगर ये वाला एरिया कटता है तो हमारा इस हफ्ते का आखिरी लेवल जो आएगा वो आएगा सर 22,200। 22,150 से 200 मतलब ये वाला लो ही जो है वो टेस्ट हो जाएगा 21,900 के आसपास। मोटा मोटा 22,000 मान लो। आखिरी लेवल 22,200 है तो इस हफ्ते हम लोग 22,200 मान के चलेंगे। हमारे साथ 22,200 टेस्ट हो जाएगा अगर हम लोग 22,500 के नीचे गए। ठीक है। ऊपर की संभावना तो सर मेरे हिसाब से अब नेग्लिजिबल हो गई है बिल्कुल। मतलब अगर बात करना ही बेकार है लेकिन फिर भी हम लोग अगर आउटसाइड केस देखें मान के चले
अब ये वाला हाई हमारे लिए जो है स्टॉप लॉस का एरिया बन गया है 23,300 350 के आसपास का। और वीकली का जो आखिरी लेवल है वो तो 600 है। तो आप मोटा मोटा वैसे 350 मान लो, 350 के ऊपर भी नहीं जाएगा। तो आप इधर 400 पॉइंट मान लो कि अगर 350 के ऊपर 350 400 के ऊपर चलना शुरू करता है तो हम लोग दोबारा इसको सोचेंगे कि ये क्या कर रहा है, लेकिन सर उसकी संभावना मेरे हिसाब से सर 1% भी नहीं है। ठीक है, तो आप मोटा मोटा आप ये मान लो 22,500 हम लोग खुलते ही पहुंच सकते हैं, जो अभी मेरे को फ्यूचर्स निफ्टी जो है वो दिखा रही है। और अगर एक बार 22,500 पे भी नहीं संभली तो हम लोग 22,200 के एरिया के अंदर, 22,100 200 के एरिया के अंदर निफ्टी इसी हफ्ते आप लोगों को दिखने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी। बैंक निफ्टी के साथ अगर जो मैं बात करूँ तो इसी ने पिछली रैली को संभाला था। और इस बार जो गिरावट आई वो आईटी की तरफ से आई, बैंकिंग की तरफ से नहीं आई। तो सर अब जगह तो इसके अंदर भी नीचे ही काफी ज्यादा है, तो इसको भी देखना पड़ेगा। ये वाला लो कटेगा अगर 50,700 के आसपास का, तो एक बार जो है 50,000 के एरिया के नीचे भी ये बैंक निफ्टी जाएगी। इसके अंदर सर कोई मेरे को नहीं लगता कि कुछ जान माना है, तो छोड़ दो अभी इसको। बाकी अगर मैं छोटे इंडेक्स की बात करूँ जूनियर, तो इसके अंदर भी सर अभी कंटिन्यू कर दिया। ये वाला लो इसके अंदर कटना है 56,190 के आसपास का। और ये एक बार जो है 54,54,000 के आसपास जो है निफ्टी जूनियर आने वाले पोजिशनली आप लोगों को मिलेगा। और एक और बात, पोजिशनली मैं आप लोगों को बता दूँ, सर ये वाली चाल के अंदर ट्रैपिंग जो है वो बहुत गंदी हुई है, तो सर आसानी से ये छोड़ेगा नहीं। तो पोजिशनली जैसे हमारा पहले निफ्टी के अंदर 22,000 का टारगेट चलता आ रहा था, तो अभी मोटा मोटा मान के चलना पोजिशनली निफ्टी जो है एक बार 21,000 के नीचे मोटा मोटा आप मान लो 20,700 800 के आसपास जो है निफ्टी आपको लोगों को पोजिशनली देखने को मिल सकती है। मतलब मोटा मोटा मान लो 21,000 के नीचे तो एक बार मारेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब ट्रैपिंग हुई है तो सर पूरी होगी वो तो फिर। तो आप ये वाली बात मान लें, पोजिशनली निफ्टी जो है अपना आप लोगों को 22,000 के आसपास, मतलब 21,900 के नीचे मिल जाएगी। वो 22,000 कटेगा सबसे पहले तो सर देखो 22,500 कटेगा, स्टेप वाइज देखो। फिर उसके बाद हमारा कटेगा जो 22,200 जो वीकली का लेवल है, 22,200 कटेगा। उसके बाद हम लोग एक बार 20,800 21,000 के नीचे नीचे मोटा मोटा अपने आप को जाने के लिए तैयार कर लेंगे। बीच बीच में बाउंसेस भी आएंगे एक दो दिन के बीच बीच में। अब कोई बड़ा बाउंस अभी नहीं लग रहा, क्योंकि सर अभी आ चुका है बड़ा बाउंस। तो सर इंट्राडे स्टाइल का बाउंस आएगा, एक आधे दिन का बाउंस आएगा अगर कोई बना भी क्रूशियल लेवल से। नहीं तो आप समझ लो इसका ऊपर का काम हो गया और मार्केट एक बार नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगी। ये कर ही चुकी है वैसे। और अगर मैं छोटे इंडेक्स दिखाऊं, एक बार सर ये ना थोड़े मेरे शफल हो गए हैं, तो उस हिसाब से देख लेंगे। एक बार ये आ गया सर हमारे सामने 500। 500 तो मतलब इसके अंदर भी सर सबके ये लो तो रिटेस्ट होंगे ही होंगे 19,600 600 के। इसके अंदर जो छोटे इंडेक्स है सर इनके अंदर धुलाई काफी ज्यादा बची हुई है। सीधी सीधी चाल इन्हीं के अंदर रहेगी। तो एक बार सर ये प्रीवियस जो लो के लो है पोजिशनली सर ये सारे काटेंगे। ये जो मिड कैप है ये भी एक बार 46,600 के नीचे जाएगा। और जो स्मॉल कैप है वो भी एक बार 13,900 के आसपास आने के लिए इसकी पूरी तैयारी इसने बना ली है। ठीक है, बाकी अगर मैं आप लोगों को कमोडिटीज के भी आज चार्ट दिखाऊं, तो कॉपर अगर मैं देखूं तो कॉपर के अंदर भी जो है एक मिनट, कॉपर लगा दिया, ये 8% कॉपर गिरा हुआ है। और अगर मैं गोल्ड दिखाऊं तो 2-2.5% गोल्ड भी गिरा हुआ था, ये गोल्ड है। 2-2.5% गोल्ड गिरा हुआ था। और सिल्वर थोड़ी ज़्यादा गिरी हुई थी। सिल्वर एक बार अगर मैं देखूं, ये तो ये एल्यूमिनियम में गिरा हुआ है, मतलब सारी कमोडिटीज तो सारी गिरी हुई हैं। सिल्वर मेरे को दिख नहीं रहा, एक मिनट होगा तो सर इधर ही कहीं। हाँ ये रहा सिल्वर, ये भी 7% गिरा हुआ है। और अगर मैं ब्रेंट की बात करूँ, ब्रेंट 5% नीचे की तरफ है। और अगर मैं ये विक्स की बात करूँ, यूएसए का विक्स, हाँ विक्स भी मैंने आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, ये 50% ऊपर है सर यूएसए का विक्स। और हमारा ये पता नहीं कहाँ सोया हुआ है विक्स, बिल्कुल हिलने को जो है वो तैयार नहीं है। इंडिया विक्स दिखा देता हूँ आपको, मैं सर्च करके दिखा देता हूँ इंडिया विक्स। इंडिया विक्स देखो बिल्कुल सोया हुआ है। बाहर का यूएसए का विक्स देखो और हमारा विक्स देखो, बिल्कुल बेशर्मों की तरह नीचे, मतलब एक पैसे का पैनिक नहीं है। मेरे पास सर कल भी मैसेज आया है, जिस दिन मार्केट गिरी हुई 300 पॉइंट, ये अपना आखिरी दिन ही, कि रमन भाई मार्केट गिरी हुई है सर, कुछ बाय करने के लिए कुछ मिलेगा क्या, अगले हफ्ते बेच दूंगा। तो मैंने उसको ये रिप्लाई किया था कि ये जो बाय करने की आप बात कर रहे हो ये आपको बेचने नहीं देगा प्रॉफिट के अंदर। तो सर कहीं पे भी ना सर किसी भी तरह वो डर ही नहीं है। पता नहीं क्या है, बाहर उसने यूएसए का विक्स आते थे, इतनी बड़ी कैंडल बना दी उसने, हमारे यहाँ कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो सर यहाँ पे सर ट्रैपिंग बड़ी गंदी वाली होने वाली है। अब तो ये विक्स हमारा चलना शुरू होगा, ये भी एक बार 20 22 25 के एक बार ऊपर की तरफ जाएगा सर। वहाँ देखना सर नंगा नाच वहाँ पे होगा। अब जो यूएसए के अंदर होगा ना, इंडिया वाले भी एक बार बिल्कुल तैयार हो जाओ सर विक्स के अंदर उछाल देखने के लिए। पैनिक मचेगा सर बड़ा गंदे वाला आने वाले दिनों के अंदर। ठीक है, और उस वक्त मैंने आप लोगों को बोला सर बॉट में ऐसे नहीं बनती, बॉट में जो हो ऊपर के विक्स पे बनती है, नीचे के विक्स में नहीं बनती। बाकी सर अब आ जाओ एप्पल।
एप्पल 7% नीचे था, माइक्रोसॉफ्ट 3% नीचे था, एनवीडिया जो है 7% नीचे था, अमेज़न भी 4% नीचे था, गूगल भी 3.5% के आसपास नीचे था, और टेस्ला 10% नीचे, नेटफ्लिक्स 6% नीचे, कैटरपिलर भी हमारा 6% नीचे था, और बिटकॉइन फ्लैट है सर, बिटकॉइन के अंदर कोई गिरावट नहीं है। और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो बाहर के एक बार इंडेक्स आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग डाउ बाबा के ऊपर अपने। ये खोल दिया मैंने डाउ, ये रहा डाउ। डाउ के अंदर सर कैंडल है। ये मैंने आप लोगों को याद है पिछली बार बोला था कि हमारी जो इंडियन मार्केट है वो यूएसए मार्केटों के साथ अलाइन हो गई है। उन्होंने भी नीचे से घूम के 200 की डीएमए टेस्ट करी थी, हम लोगों ने भी नीचे से घूम के 200 की डीएमए टेस्ट करी थी। हालांकि एक कैंडल इन लोगों ने ऊपर की तरफ बनाई और उसके बाद देखा आप लोगों ने क्या खून खराबा जो है इसके अंदर हुआ। बड़ी इसकी एक मोमबत्ती बनी हुई है, देखो कितनी बढ़िया कैंडल बना रखी है, बिल्कुल मोरोबोसो कैंडल लाल रंग की। और डाउ इंडेक्स 5.5% नीचे था। नैस्डैक अगर मैं देखूं तो नैस्डैक दिख नहीं रहा कहाँ गया। एक मिनट, ये रहा नैस्डैक 6% नीचे था। और अगर मैं एस एन पी देखूँ, सबसे पहले रसल देख लेते हैं लगे हाथों, 4% ये नीचे था, सबके अंदर बड़ी बड़ी कैंडल बनी और ये हमारा आ गया मेन इंडेक्स एस एन पी। अब सर इसके अंदर ये एस एन पी भी 4700 के आसपास आने की पूरी तैयारी कर चुका है, और ये 4700, और रसल भी तो आ गया, सपोर्ट के ऊपर आ गया वैसे। नैस्डैक भी एक बार सर 15,700 के आसपास आएगा, और जो डाउ है उसकी अगर मैं देखूँ, डाउ जो है वो भी एक बार 36,000 जो है वो आएगा। तो आप मोटा मोटा मान लो कि इनके अंदर खून खराबा होना शुरू हो गया है। तो आप इंडियन मार्केटों के अंदर भी एक्सपेक्ट ऐसा ही कर सकते हो। मैंने आप लोगों को सर मोटा मोटा इधर के इंडेक्स दिखा दिए, बाहर के इंडेक्स दिखा दिए। अब सर आ जाते हैं अगली बात के ऊपर। अब सर ध्यान रखना, ध्यान से सुनने वाली बात, जो भी सर ये लेग लग रही है अब नीचे की, इस लेग के बाद जो हम लोगों को जो है स्टॉक स्पेसिफिक बड़े टाइम फ्रेम की इन्वेस्टमेंटें मिलनी शुरू हो जाएंगी। और अगर आप लोगों को उसके अंदर कुछ मतलब आने वाले 2-2.5 साल के लिए अगर लेके रखना है, तो वो मतलब हमें अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर जो है सर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा भी। प्राइस वाइज करेक्शन है काफ़ी वाले स्टॉक्स के अंदर, इस लैग के बाद खत्म हो जाएंगी। ये अभी उसको टाइम टू टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर भी अगर मैं वैसे तो है नहीं कोई स्टॉक वगैरह मेरे हिसाब से अभी कोई डिस्कस करने लायक, अभी आने तो नीचे फिर देखते हैं इनको। बाकी ये वाले चले हुए हैं स्टॉक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये एग्री कमोडिटीज जो है, ये पूरा ऐसे गोला बना के निकला कावेरी सीड करके, लेकिन अपन निकल गया, आपको क्या ही करोगे इतनी वॉलेटिलिटी के अंदर सर, हैंडल तो कर नहीं पाओगे, तो लेने मेरे ख्याल से फायदा हो जाएगा, ये छोड़ दो उसको, मिल जाएगा सर, बाद में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप मोटा मोटा मान लो मैंने आप लोगों को सर सारा बता दिया। हम लोगों ने नीचे की वेव शुरू कर दी है। हम ही लोगों ने सर सबसे पहले इसकी बात करी थी कि सर ये खुल जाएगा मामला, पूरी दुनिया एक तरफ थी सर, और हो सकता है मैं पिछली वीडियो के अंदर एक तरफ था। आप लोगों को स्टॉक स्पेसिफिक मैंने आप लोगों को चार्ट दिखाए थे सर। ये वाला मामला कुछ नहीं है सर, तो बिल्कुल हवा है, बकवासबाजी एक नंबर, कुछ नहीं रखा है ऐसे वाले बाउंसों के अंदर। आने वाले 6 महीने के अंदर सर 20 बार ये वाले बाउंस आएंगे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और सर आप लोगों को एक और बात बताऊँ, मार्केटों ने ना अपना बिहेवियर देखो कैसे चेंज किया है। अक्टूबर 2023 के अंदर एक करेक्शन आई, तो सबसे पहले मार्च 2020 में चलते हैं वी शेप रिकवरी। फिर उसके बाद अक्टूबर 2023 में करेक्शन है, वी शेप रिकवरी आई थी। इलेक्शन जो हुआ था उसके अंदर भी सर वी शेप रिकवर कर गई थी मार्केट है। 5 अगस्त को जो सर करेक्शन आई थी हमारे यहाँ पे 2024 में, उसके अंदर वी शेप रिकवरी हो गई थी। पहले सर वी शेप बॉटम में लग रही थी, अब सर टॉप वी शेप लग रहे हैं। अक्टूबर 2024 के अंदर हम लोगों ने गिरना शुरू किया, वहाँ पे ऐसे वी शेप टॉप लग गया। अब इधर जो हम लोगों ने दिसंबर के अंदर बाउंस किया वो भी कैंसिल हो गया। पहले क्या होता था सर, लोग ऐसे लोगों को आदत डाली बायोनटेक बायोनटेक बायोनटेक। अब सर मार्केट बन गया सेल ऑन प्राइस की, तो अब लोग वही कर रहे हैं बायोनटेक, लेकिन मार्केट हो गई सेल ऑन प्राइस की। हर बारी सर नई बॉटम ढूंढने की कोशिश करती है लोग, और मार्केट जो है नया टॉप बना देती है। सर ऐसे चलता रहेगा, अभी 6-8 महीने खेल चलता रहेगा, टेंशन मत लो सर, साइड होकर बैठो। मैंने आप लोगों को लेवल टू लेवल बता दिया। अब एक बार जो है हम लोग 21,000 के नीचे जाने की तैयारी कर लेंगे पोजिशनली, और मोटा मोटा आप मान लो कि 22,000 के आसपास हम लोग एक बार शॉर्ट टाइम के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप सर अगले हफ्ते। ठीक है, टाइम मिला तो दोबारा सर वीडियो बनाऊंगा। बाकी सर मेरे को लिख लिख के भेज दो, बढ़िया लगता है। ऐसी है सर, मतलब ठीक है। अब जैसे वो अपना अपना सर देखो तरीका होता है सर, पूरी दुनिया एक तरफ थी, ठीक है, अपना नजरिया था, यहाँ पे सिर्फ बाउंस है, लग रहा था बॉटम बन जाएगी, चार्ट के ऊपर तो था, लेकिन सर इतनी आसानी से बॉटम ऐसे नहीं बनती। विक्स को ध्यान रखना सर, जब तक विक्स नीचे है बॉटम नहीं बनेगी। सीधा सीधा से मैंने आप लोगों को खेला बता रहा था। विक्स जिस दिन ऊपर जाएगा पैनिक मचेगा, मार्केटों के अंदर करेक्शनों के लेवल पूरे होंगे सर, उस दिन बॉटम बनेगी, उससे पहले कोई बॉटम नहीं बनेगी। ठीक है, चलते हैं सर, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में।